ठीक है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स सुनो, अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैपिंग। इसका मतलब है अपनी बचत का इस्तेमाल करना या परिवार और दोस्तों से मदद लेना। ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है और जिन्हें शुरू में ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, और इससे आपके बिजनेस पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। अगला, एंजल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स में इक्विटी या दूसरे फायदों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन एंजल नेटवर्क और मुंबई एंजल्स जैसे नेटवर्क्स शुरू करने के लिए अच्छी जगह हो सकते हैं। ये आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी पैसा दे सकते हैं। अब वेंचर कैपिटल फंडिंग। वीसी ऐसे इन्वेस्टर्स का ग्रुप होता है जो तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके बिजनेस में तेजी से बढ़ने और नया करने की क्षमता है तो यह आपके लिए हो सकता है, लेकिन अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा देने के लिए तैयार रहें। बैंक लोन और बिजनेस क्रेडिट लाइंस। अगर आप इन्वेस्टर्स से बचना चाहते हैं तो बैंक लोन एक अच्छा विकल्प है। बैंक कई तरह के बिजनेस लोन देते हैं, जैसे टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, एमएसएमई लोन और मुद्रा लोन, सरकारी योजनाएं और अनुदान। भारत सरकार स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और सीड फंड स्कीम। ये सब्सिडी, लोन और दूसरी आर्थिक मदद दे सकते हैं। क्राउड फंडिंग। फंडिंग पाने का एक नया तरीका जहां बहुत से लोग छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका आइडिया समाज के लिए अच्छा है या नया है तो केट्टो, मिलाप, इम्पैक्ट गुरु और फंडिंग इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स। बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करना फंडिंग का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वो छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें बढ़ने और नई टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद मिल सके। फ्रेंचाइजिंग। अगर आपका बिजनेस मॉडल स्केलेबल है तो फ्रेंचाइजिंग से आपको फंड जुटाने में मदद मिल सकती है। इन्वेस्टर्स आपके ब्रांड का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर फैलाने के लिए करते हैं। इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स मेंटरशिप, नेटवर्किंग और शुरुआती फंडिंग देते हैं। भारत में कुछ खास हैं: IIT इंक्यूबेटर, टी हब हैदराबाद, NASSCOM 10,000 स्टार्टअप्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलरेटर। आखिर में IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आपका बिजनेस पहले से ही कामयाब है और आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो शेयर बेचकर पब्लिक जाना एक अच्छा विकल्प है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों के लिए ज्यादा सही है। अंत में आपके स्टार्टअप के लिए फंडिंग पाने के कई तरीके हैं। वो विकल्प चुनें जो आपकी जरूरतों, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ प्लान के हिसाब से सबसे अच्छा हो। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया और सही स्ट्रेटेजी है तो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना मुश्किल नहीं होगा। अच्छी तरह से प्लान करें और अपने स्टार्टअप को कामयाब बनाने के लिए आगे बढ़ें। गुड लक।